नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल नित्या स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको क्लास 12 का अर्थशास्त्र का रिवीजन टेस्ट पेपर बताने जा रहे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। पहला क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मिश्रित, पूंजीवादी, समाजवादी और परंपरागत। तो पहला ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पूंजीवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विज्ञापन तथा विक्रय लागत, वस्तु की एक रूपता, बाजार का पूर्ण ज्ञान, क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विज्ञापन तथा विक्रय लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाजार में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां ए ऑप्शन दिया है हमारा, वस्तु की मांग ग्रेटर देन वस्तु की पूर्ति। बी नंबर है पॉइंट हमारा, वस्तु की मांग बराबर वस्तु की पूर्ति। सी नंबर ऑप्शन हमारा, वस्तु की मांग लेस देन वस्तु की पूर्ति। चौथा है हमारा, वस्तु की मांग प्लस वस्तु की पूर्ति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वस्तु की मांग बराबर वस्तु की पूर्ति। पांचवा है क्वेश्चन हमारा, सी एक्स बराबर 0 का अर्थ है कि पूर्ति की लोच है। इसमें 4 ऑप्शन दिए, पहला ऑप्शन है कम लोचदार, पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, इकाई लोचदार। तो इसका करेक्ट आंसर है पूर्णतः बेलोचदार। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 2 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है हमारा, सभी क्रियाएं जो आय सृजित करती हैं क्रियाएं होती हैं, तो ये आर्थिक क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर, उपभोक्ता का संतुलन वह स्थिति है जब कुल उपयोगिता होती है, तो इसमें भरा जाएगा सीमांत। नेक्स्ट है हमारा 3 नंबर, सीमांत लागत केवल लागतों पर निर्भर करती है, तो इसका हो जाएगा स्थायी एवं परिवर्तनशील। नेक्स्ट है हमारा, वस्तु की कीमत का निर्धारण भरा जाएगा पहले में मांग एवं आपूर्ति वक्रों द्वारा होता है। नेक्स्ट है हमारा, जिस कीमत पर मांग तथा आपूर्ति बराबर होते हैं उसे संतुलन कीमत कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 3 नंबर है क्वेश्चन हमारा, सही जोड़ी बनाइए। आ दिया एक तरफ हमारा, आ दिया एक तरफ बा। तो पहला हमारा दिया पूर्ण प्रतियोगिता, तो इसका आंसर हो जाएगा समक्रय वस्तुएं। फिर हमारा दिया है सेकंड नंबर बाजार, तो इसका हो जाएगा वास्तु का क्रय विक्रय। 3 नंबर हमारा दिया है व्यष्टि अर्थशास्त्र, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही होता है। नेक्स्ट है हमारा समष्टि अर्थशास्त्र, तो इसका हो जाएगा योग करने की क्रिया। नेक्स्ट है हमारा कुल उपयोगिता, तो इसका आंसर है सीमांत उपयोगिताओं का योग। नेक्स्ट है 4th नंबर हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित से सत्य असत्य लिखिए। पहला है हमारा, एकाधिकार में किसी नई फर्म का प्रवेश संभव नहीं होता है, तो ये हमारा है असत्य। नेक्स्ट है हमारा, पूंजीवाद और समाजवाद दोनों ही मिश्रित अर्थव्यवस्था में पाए जाते हैं, तो ये सत्य है। नेक्स्ट है हमारा, व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन है, तो ये हमारा सत्य है। 4th है हमारा, वह नियम जो दीर्घकाल में लागू होता है उसे परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं, तो ये हमारा असत्य है। नेक्स्ट है हमारा, सीमांत लागत वक्र अंग्रेजी के यू अक्षर के समान होते हैं, तो ये हमारा सत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 5वां नंबर, अवसर लागत क्या है अथवा आर्थिक क्रिया किससे कहते हैं? तो इसका आंसर है, उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों से के उपयोग से होता है, तो इसका आंसर ये था। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 6 नंबर, व्यष्टि अर्थशास्त्र किससे कहते हैं अथवा समाजवादी अर्थव्यवस्था किससे कहते हैं? तो हम आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र किससे कहते हैं इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर है वह अर्थशास्त्र जिसमें व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है,
व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है, जैसे एक व्यक्ति, एक परिवार, एक इकाई, एक उत्पादक आदि। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 7 नंबर, अल्पाधिकार क्या है? तो इसका आंसर है अल्पाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें वस्तु विशेष के थोड़े से विक्रेता होते हैं तथा प्रत्येक विक्रेता का व्यवहार न केवल दूसरे फर्मों को कार्यवाहियों को प्रभावित किया करता है बल्कि दूसरी फर्मों की कार्यवाहियाँ स्वयं उसके व्यवहार को प्रभावित किया करती हैं। इस प्रकार अल्पाधिकारी विक्रेता एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 8वां नंबर, संतुलन कीमत क्या है अथवा वस्तु की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर है किसी वस्तु की कीमत मांग और आपूर्ति की शक्तियों द्वारा किस प्रकार निर्धारित होती है के बराबर हो तो उसे संतुलन कीमत कहते हैं। संतुलन कीमत पर वस्तु की मांगी गई मात्रा उसकी आपूर्ति की मात्रा के बराबर होती है। वस्तु यह मात्रा संतुलन मात्रा कहलाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 9 नंबर, सीमांत लागत क्या है अथवा मौप्रिक लागत किससे कहते हैं? तो इसका आंसर हम आपको बताते हैं, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई निर्मित करने की लागत सीमांत लागत है। सीमांत लागत से आशय परिवर्तनशील लागतों अर्थात मूल लागत तथा परिवर्तनशील उपरिव्ययों के योग से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 10 नंबर, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था की उपयोगिता लिखिए अथवा सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण का एक उदाहरण लिखिए। तो हम आपको अथवा वाला क्वेश्चन आंसर बताते हैं। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत हम यह अध्ययन करते हैं कि विभिन्न कार्यविधियाँ किस प्रकार कार्य करती हैं। उदाहरणतः जब हम कहते हैं कि कीमत के बढ़ने से मांग की मात्रा कम हो जाती है और कीमत कम होने से मांग की मात्रा बढ़ जाती है तो यह सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 11वां नंबर, क्या उपयोगिता मापनीय है? स्पष्ट कीजिए। सीमांत उपयोगिता के शून्य होने पर कुल उपयोगिता अधिकतम क्यों होती है? तो इसका आंसर आपको बताते हैं। उपयोगिता को द्रव्य के पैमाने से मापने के संदर्भ में मार्शल ने कहा है कि किसी वस्तु की इकाई के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा उस वस्तु की इकाई के लिए जितना मूल्य देने की तत्परता रहती है वही उस वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का मौद्रिक माप है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 12 नंबर, विभिन्न वस्तुओं का आय प्रभाव ऋणात्मक क्यों होता है अथवा क्या मांग वक्र धनात्मक ढाल वाला हो सकता है? तो इसका आंसर हम आपको बताते हैं, हीन वस्तुओं के संबंध में मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होगा जैसा कि विभिन्न वस्तुओं के संबंध में होता है। ज्यों ज्यों उपभोक्ता की आय बढ़ती है त्यों त्यों वह ऐसी वस्तुओं की मांग को घटा देता है, अतः हीन वस्तुओं के लिए आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 13 नंबर, रिजर्व लागत दीर्घकाल में समाप्त हो जाती है क्यों अथवा परिवर्तनशील लागत के 2 उदाहरण लिखिए। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 14 नंबर, हमारा क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगी कार्य कीमत निर्धारक नहीं होती क्यों अथवा एकाधिकारी कीमत निर्धारक होता है कैसे? तो इसका आंसर हम आपको बताते हैं। 14 का अथवा वाला आंसर हम आपको बताते हैं, बाजार में अकेला उत्पादक एवं विक्रेता होने के कारण एकाधिकारी अपनी वस्तु की कीमत स्वयं तय करता है। दूसरे शब्दों में एकाधिकारी कीमत और उत्पादन दोनों को निर्धारित कर सकता है किंतु एकाधिकारी कीमत और उत्पादन दोनों को एक समय में एक साथ निर्धारित नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर, हमारा क्वेश्चन है सामान्य कीमत एक स्थायी प्रवृत्ति को बताती है जबकि बाजार कीमत में परिवर्तन की प्रवृत्ति होती है कैसे? अथवा में दिया मांग में कमी से कीमत कैसे प्रभावित होती है? तो इसका आंसर हम आपको बताते हैं अथवा वाला, जब मांग में कमी पूर्ति में कमी से कम होती है तो इस स्थिति में मांग में कमी का प्रभाव पूर्ति में कमी के प्रभाव से कम होता है, अतः इस स्थिति में संतुलन कीमत पहले से बढ़ जाती है जबकि संतुलन मात्रा पहले से कम हो जाती है। तो इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर, साधन कीमत निर्धारण व्यक्ति अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आता है क्यों अथवा क्या व्यक्ति अर्थशास्त्र को सार्वभौमिक विश्लेषण माना जा सकता है?
तो इसका आंसर हम आपको बताते हैं, कीमत सिद्धांत के विश्लेषण में सहायक। व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा कीमतों को सापेक्ष ढांचे के अध्ययन में मदद मिलती है, अर्थात विशिष्ट वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य निर्धारण तथा उत्पत्ति के विशिष्ट साधनों का वितरण, जो अर्थशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण विषय है, का अध्ययन केवल व्यष्टि अर्थशास्त्र द्वारा ही संभव है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 70 नंबर, कौन सा कारण उदासीनता वक्र के मूल बिंदु से बनाता है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, अल्पकाल में उत्पादन का पैमाना नहीं बदला जा सकता क्यों, अथवा उत्पत्ति ह्रास नियम क्यों लागू होता है? तो इसका आंसर हम आपको बताते हैं, उत्पत्ति ह्रास नियम। जब अन्य साधनों की मात्रा को स्थिर रखते हुए एक साधन की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाती है तो परिवर्तनशील साधन श्रम का स्थिर साधनों के साथ अनुपात परिवर्तित होता चला जाता है। इसी दशा में श्रम की उत्पादकता कम होती चली जाती है और उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 19 नंबर, क्या अर्थशास्त्र में पूर्ति तथा स्टॉक समानार्थी उदाहरण दीजिए, अथवा पूर्ति वक्र समय के अनुसार बदलता है क्यों? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 20 नंबर, जब मांग में कमी होती है तो संतुलन की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जिसके द्वारा समझाइए, अथवा बाजार मूल्य तथा सामान्य मूल्य में परस्पर संबंध बताइए। तो इसका भी आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 21 नंबर, पूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकार से किस प्रकार भिन्न है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हम आपको बताते हैं, एक तरफ है पूर्ण प्रतियोगिता, दूसरी तरफ है हमारा एकाधिकार। पहला पॉइंट है हमारा, अनेक विक्रेता होते हैं, प्रत्येक विक्रेता का कुल पूर्ति में बहुत छोटा भाग होता है। एकाधिकार में एक विक्रेता होता है, विक्रेता का पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है। सेकंड पॉइंट हमारा, फर्मों के उद्योग में प्रवेश व बहिर्गमन की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, दूसरी फर्म के प्रवेश पर प्रभावपूर्ण रुकावटें होती हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, फर्म उद्योग से कीमत स्वीकार करने वाली होती है। इसमें है एकाधिकार में फर्म तथा उद्योग एक ही होते हैं, अतः फर्म कीमत को निर्धारित करने वाली होती है। चौथा पॉइंट है हमारा, वस्तु का एक ही मूल्य होता है, इसमें है मूल्य विभेद संभव होता है। औसत आगम या मांग एक मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है, औसत आगम या मांग एक वक्र बेलोचदार होता है। छठा पॉइंट है हमारा, औसत आगम तथा सीमांत आगम समान होते हैं, अतः इन दोनों के वक्र एक ही होते हैं। सीमांत आगम औसत आगम से कम होता है, सीमांत आगम वक्र औसत आगम वक्र की तुलना में तेजी से गिरता है। 7 नंबर पॉइंट है हमारा, दीर्घकाल में केवल समान लाभ प्राप्त होता है, इसमें है दीर्घकाल में असमान लाभ भी प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 22 नंबर, केंद्रीय समस्या किसके लिए उत्पादन किया जाए को समझाइए, और अथवा में दिया है उत्पादन कैसे करें, समस्या को समझाइए। तो हम आपको आंसर बताते हैं, उत्पादन किसके लिए करें, अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं की कितनी मात्रा किसे प्राप्त होगी, अर्थव्यवस्था के उत्पादन को व्यक्ति विशेष में किस प्रकार विभाजित किया जाए, यह आय के वितरण पर निर्भर करता है। यदि आय समान रूप से विभाजित होगी तो वस्तुएं और सेवाएं भी समान रूप से विभाजित होंगी। निर्णायक सिद्धांत यह है कि वस्तुओं और सेवाओं को इस प्रकार वितरित करो कि बिना किसी को बेहतर बनाए किसी अन्य को बेहतर न बनाया जा सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 23 नंबर, स्थानापन्न वस्तुएं किससे कहते हैं, दो उदाहरण द्वारा समझाइए, अथवा काफ़ी के मूल्य में वृद्धि किस प्रकार चाय की मांग को प्रभावित करती है, समझाइए। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, फर्म के पूर्ति वक्र के निर्धारक तत्वों का वर्णन कीजिए, अथवा एक अनुसूची और रेखाचित्र की सहायता से पूर्ति के नियम को समझाइए। तो इसका भी आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का अर्थशास्त्र का रिवीजन टेस्ट पेपर सॉल्व करवा दिया है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।